राइटिंग टास्क 2 टेम्पलेट सेंटेंस फॉर्मेशन वोकैबुलरी सिनोनियम स्ट्रक्चर। बहुत सारी दिक्कत है, टाइम पर कंप्लीट नहीं होता, आइडिया जनरेट नहीं होते। इस वीडियो के बाद ये सब प्रॉब्लम है वो आपकी वो डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगी। जस्ट वीडियो को एंड तक देखना। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ईच एंड एवरीथिंग ऑफ राइटिंग टास्क 2 स्ट्रक्चर, आइडियाज़, प्लानिंग, टेम्पलेट, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम कोई भी रैंडमली क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो उसको आपने इसी तरीके से डिज़ाइन करना है एंड देन यू विल सी आपका रिजल्ट है राइटिंग टास्क 2 में कितना ज़्यादा आता है। आप लोगों को स्ट्रैटेजी नहीं पता कि कैसे करना होता है, इसीलिए आप लोगों का राइटिंग में स्कोर नहीं आता है। बट इफ़ यू नो कि आपको किस तरीके से लिखना है देन डेफिनेटली आपका स्कोर भी बहुत अच्छा आएगा। मैंने ये क्वेश्चन पिक करा है इन मैनी कंट्रीज़ मतलब इन बहुत सारी कंट्रीज़ में प्लास्टिक कंटेनर हैव बिकम मोर कॉमन देन एवर। कि जो प्लास्टिक कंटेनर है ना वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं एंड आर यूज्ड बाय मैनी फूड एंड ड्रिंक कंपनीज। और इनको बहुत ज़्यादा फूड वाली और ड्रिंक कंपनीज यूज़ कर रही हैं। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय दिस। इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है। व्हाट सल्यूशंस कैन बी इम्प्लीमेंटेड। और क्या सल्यूशंस हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन हमने ध्यान से पढ़ा कि बहुत सारी कंट्रीज़ में जो प्लास्टिक कंटेनर्स हैं वो पॉपुलर हो रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा फूड वाली और ड्रिंक वाली कंपनीज यूज़ कर रही हैं। इससे क्या प्रॉब्लम आएगी और इसके क्या सल्यूशंस होंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के मुझे क्या चीज़ पता चली कि ये जो टाइप है ये प्रॉब्लम एंड सल्यूशंस की टाइप है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। प्रॉब्लम्स एंड सल्यूशंस मतलब मुझे एटलीस्ट 2 प्रॉब्लम्स लिखनी पड़ेगी और 2 उसके सल्यूशंस है बताने पड़ेंगे, तब भी मेरे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल होगी। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इस एस को इग्नोर करते हैं जिसकी वजह से उनका स्कोर है वो नहीं आता है। ठीक है, तो कम से कम हमने 2 लिखना है। आप लोग क्या करते हो 3-4 लिख देते हो, जिससे क्या होता है एक्सप्लेनेशन जो होती है एक भी अच्छे की नहीं होती है। ठीक है, तो इससे अच्छा आप सिर्फ 1 से 2 कर दो, इससे ज़्यादा मत लिखो। देखो सबसे पहले हम प्रॉब्लम एंड सल्यूशन का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन बनानी होती है जिसमें हम रीफ्रेज करते हैं और दूसरी हम थीसिस लाइन लिखते हैं। इन दोनों को मिलाकर हमारी इंट्रोडक्शन बनती है। देन BP1 जिसको हम बॉडी पैराग्राफ 1 बोलते हैं, उसमें हम एक प्रॉब्लम बताएंगे, उस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करेंगे, उस प्रॉब्लम की एग्जाम्पल जाएगी, देन हमारी सेकेंड प्रॉब्लम जाएगी, देन उस प्रॉब्लम को हम एक्सप्लेन करेंगे। इन शॉर्ट BP1 में हमने सिर्फ क्या बतानी है, प्रॉब्लम्स बतानी है, सल्यूशन की कोई बात नहीं करनी है। BP2 में इधर प्रॉब्लम्स लिखी है ना, उनके सल्यूशंस हमने यहाँ पे लिखने हैं। जो ऊपर प्रॉब्लम्स हम 2 लिख के आएंगे उनके सल्यूशंस को हम BP2 में लिखेंगे। इन शॉर्ट BP2 में क्या जाएंगे, सल्यूशंस जाएंगे। ठीक है, पहले एक सल्यूशन, उस सल्यूशन को एक्सप्लेन करेंगे, उस सल्यूशन की एग्जाम्पल होगी, देन सेकेंड सल्यूशन होगा, देन उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इंट्रोडक्शन होगी, BP1 में प्रॉब्लम्स, BP2 में सल्यूशंस, देन उसके बाद आएगा हमारा कंक्लूशन। कंक्लूशन में क्या करना है, ऑल दो लिखना है, BP1 के आइडियाज़ लिखना है। मीन्स जो BP1 में हमने प्रॉब्लम्स लिखी है ना उनको हमने यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, देन आई बिलीव दैट लिखेंगे। उसके बाद BP2 में जो हमने सल्यूशंस लिखे हैं, ये जो BP2 के सल्यूशंस है वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ऑल दो लिख के BP1 के आइडियाज़ कॉमा लगाना है, आई बिलीव दैट लिखना है, BP2 के आइडियाज़ आपने यहाँ पे लिखने हैं। आई होप सो आपको अच्छे से स्ट्रक्चर क्लियर हुआ होगा। अब इस क्वेश्चन के आइडियाज़ डिस्कस करते हैं कि अगर ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं फूड और ड्रिंक कंपनीज, उससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है और उसके क्या सल्यूशंस होती हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं क्योंकि BP1 में हमने प्रॉब्लम्स बतानी है। सो लेट्स डिस्कस। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे BP1 में हम सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। सबसे पहला जो मेरा आइडिया है कि अगर हम प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारे इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम आएगी। तो ये मेरा आइडिया हो गया। अब आइडिया के बाद क्या करना होता है, हमने एक्सप्लेन करना होता है। अब मुझे एग्जामिनर को समझाना पड़ेगा कि प्लास्टिक की वजह से कैसे इन्वायरमेंट ख़राब होता है, वो मुझे एग्जामिनर को समझाना पड़ेगा। तो देखो मैंने प्लान करा, ये सिर्फ प्लानिंग करी है, सैम्पल आंसर नहीं है। प्लास्टिक होती है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है,
टेक टाइम टू डिकम्पोज होने में उसको बहुत टाइम लगता है, मतलब गलने सड़ने में बहुत टाइम लगता है। और जो वेस्ट होता है प्लास्टिक का वो एंड में ओशन में जाता है, लैंडफिल में जाता है, जिससे हार्म होती है, जिससे नुकसान पहुंचता है हमारा मरीन लाइफ को, और हमारी जो सॉइल है वो भी पल्यूट होती है। तो मेरा आइडिया था कि हम एनवायरनमेंट ख़राब होता है, तो मैं चीज़ें हमने प्लानिंग में ही डिसाइड करनी होती है। तो मैंने प्लानिंग में ये डिसाइड कर लिया कि मेरा आइडिया था इन्वायरमेंट प्रॉब्लम होती है। मैंने एग्जामिनर को समझाया कि इन्वायरमेंट प्रॉब्लम प्लास्टिक से कैसे होती है। तो मैंने बोल दिया कि जो प्लास्टिक है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसको डिकम्पोज होने में टाइम लगता है। तो जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो ओशंस और लैंडफिल्स में जाता है, जिसकी वजह से मैरीन लाइफ और जो सॉइल है वो ख़राब हो जाती है। अब इसी के ऊपर मुझे एग्जाम्पल बनानी है। देखो एग्जाम्पल में मैंने क्या बोला, जो सी टर्टल्स हैं वो खाते हैं प्लास्टिक वेस्ट को तो उनकी डेथ हो जाती है। मैंने बोला ना नुकसान पहुंचता है मैरीन लाइफ को, तो मैंने वही बता दिया कैसे कि अगर वो इसको खाएंगे तो उनको नुकसान है, बेसिकली वो होता है, वो एक्सप्लेन करा, उसकी एग्जाम्पल बता दी। अब क्या करना था, दूसरी प्रॉब्लम बतानी है, फिर उसको एक्सप्लेन करना है। सो लेट्स सी, यूज़ करने से जो प्रॉब्लम आती है वो है हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। अब मुझे समझाना पड़ेगा कि हेल्थ के ऊपर कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। मैंने एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा कि जो अगर हम फूड है उसको स्टोर करेंगे प्लास्टिक में, ठीक है, जो प्लास्टिक केमिकल कंपोजिशन से बनती है, जो प्लास्टिक है वो केमिकल का यूज़ करके बनती है, अगर हम उसमें बेसिकली फूड स्टोर करेंगे तो वो जो केमिकल्स हैं वो फूड के अंदर आ जाएंगे, जिसकी वजह से बीमारियां फैलती है। मेरा आइडिया ये था ना भी हेल्थ प्रॉब्लम होती है, तो फिर मैंने उसको समझाया भी कैसे हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो प्लास्टिक है वो केमिकल कंपोजिशन से बनता है, तो अगर हम उसमें फूड स्टोर करते हैं तो फिर वो डिजीज़ होने के चांसेस है स्प्रेड हो जाते हैं। अब BP2 में हमने क्या करना था, सोल्यूशन बतानी है। पहले में मैंने क्या बोलना है, देखो सोल्यूशन लिखा मैंने, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन जो गवर्नमेंट है उसको इम्पोज करनी चाहिए प्लास्टिक के ऊपर। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि बैन कर देना चाहिए प्लास्टिक बैग। मैंने बोला ना रेगुलेशन बनाना चाहिए, तो मैंने वो बता दिया कौन सा रेगुलेशन बनाना चाहिए, दैट इज़ कि बैन कर देना चाहिए उनको प्लास्टिक बैग्स, और प्रमोट करने चाहिए इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स। ओके, फिर दूसरा सोल्यूशन मैंने बोला अवेयरनेस जनरेट करनी चाहिए, सेमिनार्स लगा के, टीचिंग क्लासेस लगा के लोगों को अवेयर करना चाहिए। किसके रिगार्डिंग अवेयर करना चाहिए कि प्लास्टिक का कितना नुकसान होता है। सो दो प्रॉब्लम्स होगी और दो हमारे सोल्यूशन होंगे, एक रेगुलेशन वाला और दूसरा अवेयरनेस वाला। अब कंक्लूजन में क्या करना है, सबसे पहले हमने ऑल दो लिख के जो BP1 के आइडियाज़ है उसको रीफ्रेज करना है, जिसमें हमने प्रॉब्लम्स लिखी थी, ठीक है, और आई बिलीव दैट लिख के BP2 के आइडियाज़ को रीफ्रेज करना, जिसमें हमने सॉल्यूशंस लिखे थे। अब इसके सैम्पल आंसर को हम डिस्कस करते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। सो गाइस, मेरा जो स्पेशल कोर्स है वो स्टार्ट होने वाला है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, सो मेरा जो स्पेशल कोर्स है वो स्टार्ट होने वाला है। सिर्फ 1 मंथ का कोर्स होगा, 1 मंथ से ज़्यादा नहीं होगा इसकी ड्यूरेशन। मॉर्निंग टाइम जो है क्लासेस का वो 10:15 AM है एंड इवनिंग टाइम 4 PM है। सो गाइस, सभी मॉड्यूल्स का मटेरियल इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। मंडे टू फ्राइडे बेसिकली क्लास होगी। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन आप नंबर के ऊपर मैसेज करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग एग्जाम लेवल मटेरियल का प्रोवाइड किया जाएगा। और ये टाइमिंग है, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो 1 मंथ के लिए इसको ज्वाइन कर सकते हो। डेफिनेटली आपका जो स्कोर है वो आइल्स में वो आ जाएगा। ये क्वेश्चन था ना हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले अब हम इसको रिफ्रेज करते हैं। सो मैंने क्या बोला, इट इज़ कंसीडर्ड बाय सम इंडिविजुअल्स दैट, ये चीज़ मानी जाती है कुछ लोगों के द्वारा, इन recent years में the use of plastic containers by food and beverage industries has increased significantly। अब देखो ध्यान से, ये जो लाइन है ना दैट तक, ये आप कोई भी राइटिंग टास्क 2 का जब सैम्पल आंसर शुरू करना आप सेम की सेम लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें क्या बोल रहे थे कि बहुत सारी कंट्रीज़ में प्लास्टिक कंटेनर्स जो है वो कॉमन हो गया है, और इसको फूड और ड्रिंक कंपनी से शुरू करा है। यहाँ से मैंने लिखना शुरू करा है कि जो यूज़ है प्लास्टिक कंटेनर्स का, ठीक है, फूड और बेवरेज मतलब ड्रिंक, कंपनीज़ की जगह पर इंडस्ट्रीज़ लिख दिया मैंने, कॉमन की जगह पर इंक्रीज्ड लिख दिया, देन एवर सिग्निफिकेंटली लिख दिया। मतलब जिसका सिनोनियम मेरे को आता था वो मैंने लिख दिया, और वो क्या मैंने वो यूज़ करी है जो नॉर्मल है, ठीक है।
जो नॉर्मल होती है, बिल्कुल भी हाई फाई वोकैब इसमें यूज़ नहीं करनी चाहिए हमें, उससे हमारा स्कोर डिक्रीज़ हो जाता है इंक्रीज़ होने की बजाय। सो नॉर्मल वोकैब यूज़ करिए। अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक करते हो रीड आउट, और जो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा है, दोनों का मीनिंग सेम है, मीनिंग में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ बीच में सिनोनिम्स ऐड करे हैं। अब ये हमें बोल रहे थे प्रॉब्लम्स बताओ और सॉल्यूशंस बताओ, तो थीसिस में यही बात जाएगी, दिस ऐसे विल आउटलाइन द मेन इश्यूज एंड सजेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस, कि ये ऐसे आपको इश्यूज भी बताएगा, प्रॉब्लम्स भी बताएगा और सॉल्यूशंस भी बताएगा। कुछ भी इन द अपकमिंग पैराग्राफ, सब्सिक्वेंट पैराग्राफ, शेड लाइट, कुछ भी ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे। अब BP1 में हमने जो प्लान करा था वही लिखेंगे। सबसे पहले टू कमेंस विद, हमारा कनेक्टर लगा दिया हमने। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स विद प्लास्टिक कंटेनर इज़ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। जो मेन प्रॉब्लम होती है प्लास्टिक कंटेनर से वो होती है इन्वायरमेंट पोल्यूशन। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कैसे, टू इलेबोरेट इट। मोस्ट प्लास्टिक इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, कि मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक जो होती है वो क्या होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, विच मीन्स, जिसका मतलब है इट डज़ नॉट डीकम्पोज फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, इसका मतलब है कि ईजिली डीकम्पोज नहीं होती है। एज ए रिजल्ट, जिससे क्या होता है फिर, ह्यूज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एंड अप इन ओशंस एंड लैंडफिल्स, हार्मिंग मैरीन लाइफ एंड पोल्यूटिंग सॉइल। जिसकी वजह से जो प्लास्टिक का वेस्ट है वो ओशियंस में जाता है, लैंडफिल्स में जाता है, और हमारी मैरीन लाइफ और जो हमारी सॉइल है वो क्या हो जाती है, इससे पोल्यूट हो जाती है। यहाँ पर भी यही बात लिखी थी, यहाँ पर भी यही बात लिखी है। ठीक है, जो प्लास्टिक है नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, डिकम्पोज होने में टाइम लगता है। जो प्लास्टिक वेस्ट है ओशियंस, लैंडफिल मिल जाता है, जिससे इन दोनों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। अब एग्जाम्पल बनाते हैं। फॉर इंस्टांस, इट वॉज ए हेडलाइन इन द एमिनेंट मीन्स फेमस न्यूज़पेपर द मॉस्को टाइम रिपोर्टेड दैट सी टर्टल्स ऑफन मिस्टेक प्लास्टिक बैग फॉर फूड एंड डाई आफ्टर कंज्यूमिंग दैम, कि जो सी टर्टल्स है इसको एज ए फूड की तरह खा लेते हैं, फिर उनकी जो डेथ है वो हो जाती है। यही बात थी ना एग्जाम्पल में भी। अब दूसरी प्रॉब्लम थी हेल्थ इशू होते हैं। अब देखो, अनदर इशू इज़ द इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। दूसरा नुकसान जो उससे होता है वो ह्यूमन की हेल्थ को होता है। बताना कैसे, इन अदर वर्ड्स का सबसे पहले यूज़ करा एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पे टू इलेबोरेटेड था, यहाँ पे इन अदर वर्ड्स है, रिपीट नहीं करा मैंने, डिफरेंट लिखा है हर बार। ठीक है, व्हेन फूड और ड्रिंक्स आर स्टोर्ड इन लो क्वालिटी प्लास्टिक, जब फूड और ड्रिंक्स को हम प्लास्टिक में स्टोर करेंगे, हार्मफुल केमिकल्स कैन लीच इनटू देम, जो केमिकल्स है वो उसके अंदर है आ जाएंगे, विच मे कॉज सीरियस डिजीज ओवर टाइम, जिससे क्या होगा फिर उनको बीमारियां लगेंगी। सो BP1 में मैंने बेसिकली प्रॉब्लम्स को बता दिया जो हमने पीछे डिस्कस करे थे। अब जो हमने सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशन कौन सा था, एक तो रेगुलेशन वाला था और दूसरा अवेयरनेस वाला था, उनको अब यहाँ पे मैंने लिखना है। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करके। टू एड्रेस दीज प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए सेवरल स्ट्रॉन्ग एक्शंस कैन बी टेकन बाय गवर्नमेंट एंड कंपनीज, काफ़ी एक्शंस गवर्नमेंट और कंपनीज ले सकती हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ रेगुलेशन, जो पहला स्टेप है दैट इज़ रेगुलेशन। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। टू एक्सप्लेन, स्ट्रिक्टर लॉ शुड बी इम्पोज टू लिमिट प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ प्लास्टिक, स्ट्रिक्ट लॉ बनाना चाहिए ताकि कम प्रोडक्शन हो और कम यूज़ हो किसका, प्लास्टिक का। फॉर एग्जाम्पल, अथॉरिटीज़ कुड बैन प्लास्टिक स्ट्रॉज एज वेल एज बैग, रिप्लेसिंग दैम विद इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव सच एज पेपर और क्लोथ। यहाँ पे देखो, मैंने बोला था ना प्लास्टिक बैग्स को बैन करो, इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स को प्रमोट करो, तो मैंने यहाँ पे यही बात लिखी है। अथॉरिटीज़ मतलब गवर्नमेंट को बैन करना चाहिए क्या चीज़, प्लास्टिक स्ट्रॉज और बैग को बैन करना चाहिए, और प्रमोट करना चाहिए इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव जैसे कि पेपर हो गया और क्लॉथ हो गया। सेकेंड सोल्यूशन क्या था, अवेयरनेस का था। सेकेंडली, अवेयरनेस कैंपेन शुड बी ऑर्गेनाइज टू एजुकेट मासेस अबाउट रिसाइकलिंग एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक। दूसरा इसका सोल्यूशन है अवेयरनेस जनरेट करो लोगों के बीच में, मासेस होते हैं लोगों के बीच में, रिसाइकलिंग को लेकर, और बताओ कितने साइड इफ़ेक्ट होते हैं प्लास्टिक के। ठीक है, इनके रिगार्डिंग क्या करना चाहिए, अवेयरनेस जनरेट करनी चाहिए। रिजल्ट में क्या है, दस इट इज़ क्वाइट अपेरेंट दैट इन दिस वे, इससे हमें ये पता चलता है किस तरीके से मल्टीट्यूड मतलब पीपल माइट डिमिनिश देयर डिपेंडेंसी ऑन प्लास्टिक। अगर हम ये तरीके यूज़ करेंगे तो लोगों की जो डिपेंडेंसी है प्लास्टिक के ऊपर वो डिमिनिश हो जाएगी, डिमिनिश मतलब कम हो जाएगी। ठीक है, कंक्लूजन में मैंने आपको क्या बोला था,
कि ऑल्दो लगा के BP1 के आइडियाज़ को रिफ्रेज करना है, आई बिलीव दैट लिख के BP2 के आइडियाज़ को रिफ्रेज करना। देखो इन कंक्लूजन, ऑल्दो प्लास्टिक कंटेनर कॉज बोथ इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ रिलेटेड ऑब्स्टेकल। देखो यही है ना, इन्वायरमेंटल और हेल्थ रिलेटेड दोनों आइडियाज़ को मैंने लिख दिया। ऑल्दो के बाद चाहे मैंने बोला कि प्लास्टिक से इन्वायरमेंटल और हेल्थ रिलेटेड ऑब्स्टेकल मतलब प्रॉब्लम होती है, कॉमा का मतलब बट आई बिलीव दैट, मुझे ये चीज़ लगती है, बाय इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस एंड प्रमोटिंग अवेयरनेस दीज ट्रबल्स मे बी इफेक्टिवली डिक्रीज। लेकिन रेगुलेशंस एंड अवेयरनेस के थ्रू इन प्रॉब्लम्स को हम डिक्रीज़ कर सकते हैं। सो ऑल्दो के बाद BP1 के आइडियाज़, आई बिलीव दैट के बाद BP2 के आइडियाज़। BP2 में ये बोला था ना, रेगुलेशन बनाना चाहिए, अवेयरनेस जनरेट करनी चाहिए, तो वही लिखा है। सो देखो इससे आप क्या है, क्योंकि इसमें हमने स्ट्रक्चर फॉलो करा है, आइडियाज़ क्वेश्चन के साथ लिंक्ड हैं, ठीक है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी है रेलिवेंट एग्जाम्पल के साथ, जो आइडियाज़ हैं उसी के ऊपर मैंने एग्जाम्पल रखी है, गुड लेक्सिकल रिसोर्सेज, अच्छी वैकेब यूज़ करी है, ठीक है, सेंटेंस वैरायटी, सेंटेंसेस में भी वेरिएशन शो करी है, गुड पैराफ्रेजिंग, पैराफ्रेजिंग भी अच्छी है, और इनफॉर्मल वर्ड हमने कोई यूज़ करा ही नहीं है, तो डेफिनेटली हमारा स्कोर है वो आएगा ही आएगा। सो गाइज इस तरीके से आपने बेसिकली इसको करना है। आप देखोगे कि आपका जो राइटिंग में स्कोर ज़्यादा है वो आना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच।